राधे राधे। आज बात करेंगे दीपावली के विषय में कि दीपावली किस दिन मनाई जाए। इस समय दीपावली काफ़ी ज़्यादा चर्चित में है कि दीपावली 31 तारीख को मनाई जाए कि 1 तारीख को मनाई जाए। सर्वप्रथम बात करेंगे दीपावली मनाई कब जाती है। कार्तिक महीने की अमावस्या को कृष्ण पक्ष अमावस्या कृष्ण पक्ष में ही होती है, तो कार्तिक महीने की अमावस्या को दीपोत्सव होता है, दीपावली मनाई जाती है। इस बार चतुर्दशी आपकी 31 तारीख को दिन में 3:12 में ही समाप्त हो जाती है। चतुर्दशी 31 तारीख को दिन में 3:12 पर समाप्ति हो जाती है और 3:13 से अमावस्या प्रारंभ हो जाती है। बहुत लोगों का मत है, बहुत विद्वानों का ये मत है कि अमावस्या तिथि रहे तब जा कर के दीपदान करना चाहिए। तो अगर अमावस्या तिथि की बात करें, वैसे दीपावली का जो पर्व है वो सायंकाल प्रदोष काल में ही मनाया जाता है, सूर्यास्त के बाद मनाया जाता है। और जो हमारी अमावस्या है वो सूर्यास्त वाली अमावस्या जो है प्रारंभ जो होती है ये 31 तारीख को 3:13 से प्रारंभ होती है और 1 तारीख को शाम को 5:13 पर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौड़ शब्द हैं कि अमावस्या प्रारंभ कब होती है। 31 तारीख को 3:13 से 3:13 से प्रारंभ होती है, ऋषिकेश पंचांग के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और अगले दिन 1 तारीख को शाम को 5:13 तक है। और अगर सूर्यास्त की बात किया जाए, सूर्यास्त के बाद ये पर्व मनाया जाता है, दीपावली का है, जब सूर्यास्त हो जाए तभी पर्व मनाया जाएगा। तो जो सूर्यास्त आपका है वो 5:32 पर है। 1 तारीख को 5:32 पर सूर्यास्त है और 31 तारीख को 5:33 का सूर्यास्त है। 5:33 में सूर्यास्त हो जाएगा और 1 तारीख का आपका जो सूर्यास्त है 5:32 में होगा। अब तिथि जो अमावस्या है ये 5:13 तक ही है। तो बहुत विद्वानों का मत ये है कि उदया तिथि अगर प्रारंभ हो रही है तो उसी तिथि को दीपोत्सव मनाना चाहिए। ये भी बहुत ही विचारणीय बात है, ये भी मतलब बहुत अच्छी शब्द हैं, बिल्कुल करना चाहिए। बहुत लोगों का मत ये भी है कि अगर अमावस्या हो तब दीपोत्सव करना चाहिए। तो अब जो अमावस्या को मानने वाले हैं, तिथि की अमावस्या रहे, हमारे दीपदान के समय अमावस्या रहे, वो आपको 31 तारीख को ही मिल रही है। 31 तारीख को अगर आपको सायंकाल दीपदान करना है तो 31 तारीख को अमावस्या आपको मौजूद रहेगी। परंतु अगर सायंकाल 1 तारीख को दीपदान किया जाएगा, दीपोत्सव किया जाएगा, दीप जलाए जाएंगे, तो 1 तारीख को सायंकाल 5:13 में ही अमावस्या समापन हो जाती है, प्रतिपदा लग जाएगी। अब इसी में सब लोग उलझन में परेशान हैं कि 31 को मनाना चाहिए कि 1 को मनाना चाहिए। मैंने कई वीडियो भी देखे तो उसमें सही निर्णय नहीं लिया गया, कुछ लोग अपने अपने हिसाब से प्रमाण देते हैं। तो एक निर्णय सिंधु नामक पुस्तक का प्रमाण हम भी मानते हैं कि हाँ, निर्णय सिंधु का सबसे उचित पुस्तक का मान्य होता है कि हाँ, निर्णय सिंधु क्या कहती है। तो आइए इस विषय में देखेंगे। तो निर्णय सिंधु का देखेंगे। देखिए, निर्णय सिंधु का 2य परिच्छेद है, 402 नंबर, पृष्ठ संख्या 402। इनके लेखक भी आप देख लीजिए, दौलत राम गौड़ वेदाचार्य जी हैं। पंडित विद्याधर जी गौड़ अहिताग्निपुत्र इनके हैं, दौलत राम गौड़ जी। इनकी निर्णय सिंधु है, कमलाकर भट्ट जी की निर्णय सिंधु है नामक पुस्तक है। तो 402 नंबर पृष्ठ संख्या 402 नंबर में लिखा जाता है, ये यहाँ आप ध्यान देंगे। ज्योतिर्निबंधे नारदोपि ईशासित चतुर्दश्या मिन्दुक्षय तिथावपि उर्जादौ स्वाति संयुक्ते तथा दीपावली भवेत। यहाँ एक चीज़ का आपने ध्यान दिए, स्वाति संयुक्ते तथा दीपावली भवेत। कहने का मतलब ये है, आप हिंदी टीका में आएंगे तो यहाँ भी पढ़ लीजिए। ज्योतिर्निबंध में नारद ने भी कहा है, ये ज्योतिर्निबंध नामक पुस्तक है जिसमें नारद जी कहते हैं कि आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में और अमावस्या तिथि में भी स्वाति नक्षत्र से संयुक्त कार्तिक मास के आदि में जो दीपावली होती है उससे संलग्न ही 3 दिन तक दीपोत्सव करें। तो नक्षत्र का भी महत्व दे दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि स्वाति नक्षत्र का भी
आपको निर्णय सिंधु महत्व जो देती है तो वो कहती कि स्वाति नक्षत्र हो उस समय अगर दीपोत्सव होता है तो बहुत उत्तम मनाया जाता है। तब स्वाति नक्षत्र अब देखेंगे कि स्वाति नक्षत्र प्रारंभ कब हो रहा है, क्योंकि अब स्वाति नक्षत्र बिना स्वाति नक्षत्र के प्रारंभ किए दीपोत्सव मनाना, तो वो भी अगर नक्षत्र का भी उसने भेद दिया है, नक्षत्र का भी निर्णय लिया गया है, तो नक्षत्र का भी ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। बहुत लोगों ने केवल तिथि पर ही सब लोग जा रहे हैं कि हाँ तिथि क्या होना चाहिए। एक चीज़ से निर्णय लिया जा रहा है कि अमावस्या तिथि होनी चाहिए तो 31 तारीख को मनाना चाहिए। ये बहुत से विद्वानों का मत है, ये मेरा स्वयं का मत है कि अमावस्या तिथि, उदया तिथि, कोई भी तिथि हो तो उस दिन पूरा दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूरा, जब तक अगले दिन सूर्योदय नहीं होता तब तक वो तिथि मान्य होती है। अगर अमावस्या अगर सूर्योदय में है, वो 1 घंटा ही क्यों ना हो, 1 मिनट क्यों ही ना हो, वो तिथि सारा दिन मान्य होगी। ऐसा निर्णय बहुत विद्वानों का भी है और इसमें मेरा भी मत है। तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि 31 तारीख को जो नक्षत्र है वो आपका चित्रा नक्षत्र है, जो कि रात्रि में 1:02 तक रहेगा। अब स्वाति युक्त नक्षत्र में अगर हमको पूजन करना है, अमावस्या भी रहे, स्वाति नक्षत्र रहे, तो हमको 1 तारीख को ही मिलेगी। उदया तिथि अमावस्या है, 5:13 सायंकाल तक है, कोई 1 घंटे भी नहीं है, काफ़ी समय तक है। इसलिए 1 तारीख को जब स्वाति युक्त नक्षत्र आएगा, उस नक्षत्र में आपको 1 तारीख को 31 तारीख की मध्यरात्रि 31 तारीख की मध्यरात्रि 1:02 से ही स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। 31 तारीख की मध्यरात्रि 1:02 के बाद ही स्वाति नक्षत्र आता है, अतः 1:03 और अगले दिन 3:29 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। रात्रि में 3:29 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। तो स्वाति नक्षत्र से युक्त अमावस्या में दीपदान करिए, बहुत उत्तम माना जाएगा। इसलिए आप लोग हमारे मत से, और निर्णय सिंधु का मत अगर कहा जाए तो निर्णय सिंधु के मत से स्वाति नक्षत्र से युक्त अमावस्या में आप लोग बिल्कुल बिना संकोच के, निसंकोच और ईश्वर की कामना करके, ईश्वर का ध्यान करते हुए दीपोत्सव मनाएं। 1 तारीख को ही दीपोत्सव आप लोग मनाएं। अगर आपके पुरोहित जी आपको 31 तारीख को कह रहे हैं तो उसमें बिल्कुल टिप्पणी ना करिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्यम जनार्दन। ब्राह्मण अगर आपके पुरोहित अगर कह दें कि हाँ 31 तारीख को मनाइए, तो आप अपने पुरोहित की बात मानने, अपने पुरोहित के हिसाब से चलें। बाकी अगर आप निर्णय सिंधु, पंचांग, नक्षत्र और तिथि के हिसाब से चल रहे हैं तो 1 तारीख को दीपोत्सव मनाना बड़ा उत्तम होगा। ये सब मत है, इसलिए आप लोग 1 तारीख को दीपोत्सव मनाएं। जय श्री राधे।